नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, इमरान खान पीटीआई इक़्तिदार से बाहर होने के बावजूद, इमरान खान जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान के जो सियासी आसाब हैं, पाकिस्तान की सियासत के जो नर्व्स हैं, उन पर बुरी तरह छाया हुआ है। साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। इमरान खान साहब दो तोले की जुबानें लाते हैं और पूरा मुल्क जो है वो उनकी उस कॉल को नाकाम बनाने के लिए दौड़ लगाना शुरू कर देता है। कंटेनर लगाए जाते हैं, इंटरनेट बंद किया जाता है, पुलिस की इजाफी नफरी तलब की जाती है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी तलब की जाती है, ब्ला 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 ब्ला। अब तक जितनी भी कॉलें इमरान खान साहब ने दी हैं, उनमें से कोई कॉल जो है वो कामयाबी का चेहरा नहीं देख सकी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी जमात अभी तक नाकामी दर नाकामी का मुंह देख रहे हैं, उनको सियासी मैदान में कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिल सकी। इमरान खान साहब पर दर्जनों मुकदमात कायम हैं और उनकी जो क़यादत, उनकी पार्टी की जो क़यादत है वो काले कोटों वालों के पास है। वो बुरी तरह नाकाम है इमरान खान साहब को किसी किस्म का आईनी और कानूनी रिलीफ दिलाने में। कारकुनान बेचारे जो हैं वो इमरान खान साहब के इश्क में गिरफ्तार हैं, लेकिन वो भी मारे खा खा के, डंडे खा खा के अब थक चुके हैं। और इमरान खान साहब ने अब एक आखिरी कॉल दे दी हुई है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर का जो सूरज है वो क्या पैगाम लेकर आएगा, उसके बारे में जो तज्जिया निगार हैं, जो सियासी पंडित हैं, मैं भी वैसे उनमें शामिल हूं, जिनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की इस आखिरी बाल और आखिरी कॉल का असर भी वही होगा जो इससे पहले 5 कॉलों का हो चुका है। ये नाकाम होगी। हुकूमत जो है वो खासी तजर्बाकार हो चुकी है। थोड़े अरसे में पीटीआई के जियालों को और टाइगरों को और इनको निपटने में उनको भी पता चल गया है कि ये कागजी शेर जो हैं, इनको कैसे निपटना है। तो ये अंदाज़ा यही है कि आज 24 अगस्त का जो दिन है वो भी पहले की तरह टाएं टाएं फिश होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत और मुक़्तदरा भी बुरी तरह नाकाम है इमरान खान साहब और पीटीआई को किसी अंजाम तक पहुंचाने में। यानी इमरान खान का बयानिया अभी तक सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन उनके मुकाबिल जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, जो मुक़्तदरा है, जो हुकूमत है, वो अभी तक इमरान खान साहब को जो मुल्क दुश्मनी की उनकी कार्रवाई थी 9 मई की, उसको अंजाम तक पहुंचाने में भी बुरी तरह नाकाम नजर आती है। तो ये बैन सिचुएशन चल रही है। इमरान खान साहब भी कामयाब नहीं हो सके हुकूमत को हिलाने में, उसके जड़ों में और जोड़ों में बैठने में अभी तक कामयाब नहीं है। इसी तरह हुकूमत और हुक्मरान और हमारी मुक़्तदरा भी इमरान खान साहब को किसी अंजाम से दो चार करने में अभी तक नाकाम नजर आते हैं। हमारे साथ आज एक इंतहाई मोहतरम, बड़ी समझदार, सुलझी हुई एडवोकेट खातून, जिनका ताल्लुक इंसाफ लॉयर्स फोरम से है, जनाब नाज बलोच साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माय शो। और उनके साथ एक दानिश्वर तजिया निगार जो बड़े बैलेंस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मियाँ लियाकत अली साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम मियाँ लियाकत साहब।
नाज़ बलोच साहब, 24 तारीख का सूरज जो है वो जज्बाती बातें ना कीजिएगा कि जनाब समुंदर होएगा, तूफान आ जाएगा, लहरें उठेंगी और बहा कर ले जाएंगी। हकीकी तौर पर बताइए कि आपको कोई 24 नवंबर को कोई ऐसा मार्च, कोई ऐसा इकट्ठ पीटीआई के जियालों का नजर आ रहा है जो हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर दे कि वो इमरान खान साहब को रिहा कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। जैसा कि आप अपने बयानिए में भी फरमा रहे थे कि इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, मुक़्तदरा भी फेल है और इमरान खान भी, इस तरह से मिलजुली आपकी बात थी। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं यहाँ पे ये बात करती चलूँ कि जिस तरह से हमारे मुल्क में पीटीआई के साथ थ्रू आउट इक़्तिदार से जाने के बाद लाहेमल अपनाया गया, तो वो प्रीवियसली आपको वैसा कहीं भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमें जब से हम लोगों ने देखा, ऐसा नहीं देखा। खैर, इलेक्शन के बाद से लेके अब तक जो पीटीआई और खान साहब का जो बयानिया था कि जो हमारे साथ इलेक्शन आवाम ने मैंडेट दिया वो चोरी किया गया, और वो होते होते बात वही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई और बुज़ुर्ग सियासी खातून, स्पेशली जिसमें सफ़े अव्वल पे यास्मीन राशिद साहबा हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, चीमा साहब हैं, इस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनका अभी प्रीवियस मेरी खुद खान साहब से जब मीटिंग हुई तो उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, जो लोग इलीगल, फेक, बोगस और फ्रिवलेस केसेस में हैं उनको बाहर निकाला जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। तो वो एक लीगल उनका राइट है, वो बात करते हैं। देखिए, बात अब आ जाती है आपके सवाल की तरफ कि जलसे जुलूस। मैं ये समझती हूँ किसी भी मुल्क में पार्टी कोई भी है उसका जमहूरी राइट है जलसे और जुलूस करना, और हमारी गवर्नमेंट को दिल बड़ा करते हुए वेल फैसिलिटेट करना चाहिए, चाहे वो कोई गवर्नमेंट होए और चाहे कोई अपोजिशन होए। देखें, जिस अवाम ने 24 फरवरी का जो एक रिजल्ट था और इलेक्शन था, रेफरेंडम किया आवाम ने, अगर आप उसको एज इट इज़ ही जो गवर्नमेंट बनती थी बनने दिया जाता तो इस तरह से ना होता जो आज है। तो यहाँ पे मैं एक बात बड़ी क्लियर करती चलूँ, क्योंकि हम IAS से आए हुए लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आपको पता है मैंने जो चीज़ देखी है, शायद आपके भी ये नोटिस में हो, आप क्योंकि एक जीरक सोच रखते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स भी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, हम जैसे लोग आपसे बहुत सा कुछ सीखते भी हैं। तो सर, बात यह है कि मैंने जो देखा है कि पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, उनके वर्कर्स या उनके वो लोग जो जलसे जुलूस में जाते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप, आना जाना, खाना पीना, कहीं बिरयानी मशहूर है, कहीं पैसे मशहूर हैं, लेकिन मैंने एज ए वॉलंटियर जो खुद देखा है पीटीआई में ये है मामलात। अब इसको लोगों की खान साहब के साथ मोहब्बत देख लें या खान साहब का शऊर जो लोगों में उन्होंने डेवलप किया, मुझे भी नहीं पता था इस इलेक्शन से पहले फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है। तो हम लोग खुद जाते हैं एज ए वॉलंटियर, हमें ये नहीं होता कि हमें बिरयानी कोई देगा, हमें ये नहीं होता हम रहेंगे कहाँ। सवाल पे आ जाए कि 24 नवंबर को क्या होगा, इंशाल्लाह देखिए, नहीं पुरानी बात नहीं है, अमल का मैडम सुन लें, आपने गुफ्तगू की इमरान खान साहब मुकाफाते अमल का शिकार है। कौन सा मुकाफाते? 2018 में भी उन्होंने यही हरकत करके अपने वो इख्तियार में आए थे, इसी निजाम के तहत। ये एक सिस्टम है, आप ये बात नहीं कर सकते। कोई इमरान खान का मुकाफाते अमल क्या है? वो बंदा अगर उसने क्रिकेट खेली तो 21 साल हीरो रहा, अगर उसने पॉलिटिक्स की तो 18 साल बाद वो वजीर आजम है, वो हीरो है। उसने अपनी तमाम लाइफ का जो उसका पैसा है, पैनी से लेके जो भी है, उसने शौकत खानम के नाम लगा दिया, उसने बाहर खजाने नहीं लेके गया, क्या वो मुकाफाती अमल है? अब अगर वो बैठा हुआ है जेल में तो फेक, फ्रिवलेस और बोगस केसेस में बैठा हुआ है। केस ही वो बनाता रहा है अपने दौर के अंदर, उसके दौर में वो मैटर चल रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली नहीं हो रहा, वही कुछ दूसरों के साथ बिल्कुल माजरत के साथ, सॉरी फॉर 24 पे बात आ रही है, कोई मुकाफाती अमल नहीं हो रहा। वो पिछले केसेस चल रहे थे प्रीवियस गवर्नमेंट्स के जो उन्होंने भुगते थे। अब इमरान खान पे कोई प्रीवियस केसेस नहीं, आपने कहा सैकड़ों, आपने कहा जी दर्जनों केसेस, खान साहब के ऊपर 200+ केसेस हैं, आपकी मैं इस तादाद में भी इजाफा करती चलो, लेकिन वो बंदा ना टूटा है, ना उसके इरादे टूटे, बिल्कुल ना उस बंदे का सपोर्टर टूटा, ज्यादा मुल्कों में 24 का हो रहा है और ऑलरेडी रवाना हो गए, अभी भी लोग जा रहे
दानिश्वर के तौर पे बताइए। और इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल एहतजाज ये होगा। तो हमारी जो मोहतरमा हैं, ये तो वही पुरानी टेप चलाती हैं पीटीआई के लोग। आप ये बताइए कि 24 को आपको कुछ 24 को कुछ नजर आ रहा है, या पुराने 5 कालों की तरह ये भी टाइम टाइम फिश हो जाएगी? वो ये है कि अगर तो देखें जिस तरह मतलब 8 फरवरी को वोट पड़ा पीटीआई को, या जिस तरह उनको लोगों ने सपोर्ट किया, अगर तो यहाँ जो पुलिस पकड़ दकड़ ना हो तो फिर तो बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह पिछला रवैया इन लोगों के साथ इख्तियार किया गया, जिस तरह पकड़ दकड़ हुई पिछले कालों पे, और जिस तरह कंटेनर लगा के, मतलब ये होता है, ये एक मैनेजमेंट का तरीका होता है। दफ़ा 144 आपकी नाफज है, ठीक है, उसमें आप 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आप चाहे एक दुकान पे लोगों को पकड़ लें, बहाना चाहिए ना कि आपने मतलब 5 बंदे साथ इकट्ठे किए। अगर आपको शक है कि फलां जा रहा है तो आप किसी को भी, तो लिहाजा मुझे मौजूदा सूरत हाल में कुछ नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी, अगर लोग आएंगे पंजाब से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जो बहुत कोर टीम है या कमिटेड है, वो जान पे खेल के भी जाएंगे। लेकिन अगर कहें कि एज ए तूफान आ जाए या समुंदर इंसानों का चला जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने 9 मई से लेके अब तक जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो चुकी, हाँ, उससे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि लोगों ने अपना किचन, बाल बच्चों का पेट पालना है। तो ये नामुमकिन मुझे नज़र आ रहा है बज़ाहिर इस वक्त। कोई अनहोनी हो जाए तो उसका पता नहीं। बाकी रह गया कि एक ये 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल, पॉलिटिकल पार्टियों की कभी फाइनल कॉल नहीं होती, ये एक हमेशा स्लोगन होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जज्बा देने के लिए। देखें पंजाब में या सिंध में तो ऑलरेडी चूँकि सारा कुछ MQM को आपने दे दिया है, ठीक है, वहाँ तो नहीं। पंजाब से एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिस तरह के नताइज आपको 8 फरवरी को मिले हैं उस हवाले से देखा जाए। लेकिन अगर ओपन हैंड दिया जाए तो फिर वो तादाद जो है वो अच्छी खासी तादाद जाएगी। लेकिन जो 9 मई के बाद से लेके अब तक जिस तरह के मुकदमात बने हैं लोगों पे, और जिस तरह का रवैया अपनाया गया है, जिस तरह की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने पकड़ दकड़ की है, अभी भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 की लिस्टें बन रही हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कोर टीम के वर्कर हैं वो तो शायद जाएंगे, वो तो जान पे खेल के भी जाएंगे, जो कमिटेड लोग हैं पीटीआई के वो तो। लेकिन अगर आप कहें कि आप इतनी तादाद ले जाएं कि अपनी बात मनवा सकेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सके कि खातर ख्वाह लोग वहां जमा हों। उसके पीछे बेसिक रीजन वही है, आपने कंटेनर लगाए हैं, आप लोगों को चेक कर रहे हैं, यानी रियासती जबर का हर हरबा जो है दफा 144 नाफिज है, आपके पास लिस्टें हैं, कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा, पकड़ दकड़ अभी से शुरू हुई है तमाम अजला में, ये नहीं कि यहाँ पे। और लिहाजा मैं नहीं समझता। हाँ, ये था ये 24 नवंबर की जो आप कह रहे हैं फाइनल कॉल कभी भी सियासी लोगों की नहीं होती। ये हमेशा मोटिवेशनल एक कारकुनान को एक्टिवेट करने के लिए ये स्लोगन दिया जाता है, जो कि ऑन ग्राउंड, ताकि लोग इससे खौफजदा ना हो। लेकिन मैं नहीं समझता ये जो कल तक इनका कोई था इरादा कि इनके साथ को मसालत, लेकिन रात चूँकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया, कमेटी बना दी। हम चाहते हैं बीइंगे, हम भी इसी मुल्क के लोग हैं, हमारा ख्वाहिश है कि ऐसा ना कोई खून खराबा हो, ना कोई किसी को भी दिल आज़ारी ना हो। तो एक कमेटी के ज़रिए फेस सेविंग पीटीआई को भी मिले और गवर्नमेंट को भी मिले और एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना रास्ता मिल जाए और सबका काम हो जाए, कोई ना कोई राह निकल आए। जो चीफ जस्टिस ने रात की कमेटी बनाई हुई, अभी उसका इंतज़ार है कि कौन कैसे क्या बात निकलती। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी है, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि 24 नवंबर का जो दिन है ये कल क्या पैगाम लेकर आएगा। तो आइए नाज़ बलोच साहबा से पूछते हैं। नाज़ बलोच साहबा, माजी में जाए बगैर मुस्तकबिल का बताइए
कि क्या आप समझती हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि अवाम का एक दरिया, समुद्र तो खैर कोई नहीं, दरिया आ जाता है, गंडापुर साहब काफ़िला लेके पहुंच जाते हैं, पंजाब से भी कुछ लोग, फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि पीटीआई इतना दबाव पैदा कर लेगी कि इमरान खान साहब के जेल के दरवाजे खुल जाएंगे? सर यहाँ पे बात ना पीटीआई के दबाव की नहीं हो रही है, ना ही जेल के दरवाजे खुलने की हो रही है। मैं तो एक बात यहाँ पे कहूँगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी पार्टी का जलसे जुलूस करना, और वो भी पीसफुल, पुरअमन। देखिए, जब जलसे से पहले 10 दिन से अनाउंस हुआ है कि जी हमारा एक पुरअमन जलसा होगा या फाइनल कॉल होगी, स्लोगन कोई भी हो सकता है, डज नॉट मीन के उस स्लोगन को लेके वहां पे पार्टी ने जाके। अच्छा, इशू क्या है वैसे, ये बता सकते हैं? देखिए इशू क्या है, ये जो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं पीटीआई, उसका क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई टारगेट? जैसे जमात इस्लामी ने वो धरने दिए तो उनका टारगेट था कि जनाब हम बिजली की। देखें, आपको ये पता है जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई और जब से वो जेल में है, उस दिन से जो हम चीज देख रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, आईनो कानून की बालादस्ती, उसमें सब कुछ आ जाता है। देखिए, जो भी हमारे मुल्क में इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे अभी सर लियाकत साहब ने यही बात की कि जब भी कोई जलसे जुलूस की फाइनल डेट आ जाती है, आपके मुल्क में दफा 144 लग जाता है। आपकी जो एक जमहूरियत इसी तरह से नहीं होती है। मतलब आप नहीं समझते कि जमहूरियत का प्लेटफॉर्म जो पार्लियामान है, पार्लियामान भी है, आपके बंदे जो पार्लियामान भी है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, टीडीए भी सब ले रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम फैसला जो है वो सड़कों पे करेंगे। ये हर जमहूरियत में हर जमहूरी पार्टी का ये जमहूरी राइट है, ये कोई बुराई नहीं है। जमहूरियत है कि सड़कों पे आप फैसले चाहते हैं, पार्लियामान को छोड़ के सड़कों पे आ गए। आपका मुल्क का पीएम एक्स पीएम है, आप उसको हाईकोर्ट से घसीट के लेके जा रहे हैं। अगर वो और उसके चाहने वाले नारा लगाते हैं आईनो कानून की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो, आइन के मुताबिक अगर किसी ने कुछ किया उसको डील किया जाए। 9 मई की बात है, तो जो कल्प्रेट्स हैं, रियल कल्प्रेट्स हैं, उनको स्पीडाइज किया जाए, सारा कुछ करें। देखिए, एक तो आई रियली डिसलाइक यू आर दिस वर्ड, पुरानी टेप नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटीज है। अब की डेट आई है सर, अपना प्रॉपर वर्ड जो है ना उसकी सिलेक्शन अच्छी करें, माजरत के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए सुने, जब आपका मुझे ये बताएं कि आप क्या अपने मामलात पार्लियामान में ज्यादा बेहतर तौर पर नहीं पेश कर सकते? ये भी जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। क्या ये इलीगल कॉल है? क्या पहले पार्टी धरने नहीं देती? नहीं, पहले पार्टी नहीं धरते। कौन सी पार्लियामान? जब पार्लियामान पे खुद हमला हो जाता है, इतने पार्लियामेंटेरियन को वहां से लिया जाता है, तो क्या हुआ है? आपके सामने नहीं वो गुजरा? इतने पार्लियामेंट को वहां पे पार्लियामेंटेरियन को मबहूस किया गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का तकद्दुस की पामाल देखिए, रसीद आप ये वो बात करें जैसे घर से बर्तन नहीं लेके बाहर चले जाना, नहीं होता। आप जैसे 24 नवंबर की कॉल आई है और 2 दिन से सर हमारे वुकला हैं गुजरांवाला फैसलाबाद, उनके घरों में धावे बोले गए। शाही साहब छत से फलांग रहे थे, उनके पीछे उनको ईंट मार के पुलिस ऑफिशियल्स ने मार दिया। क्या हमारे मुल्क की स्टेट, हमारा फंडामेंटल राइट्स ये है? माजरत के साथ किसी भी पार्टी की बात ना करें। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अवाम की बात करें, उनके लीगल राइट्स की बात करें। सबसे पहले सबके फंडामेंटल राइट्स हैं। आप और मेरे रियासत का काम है आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना, इंश्योर करना। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आप छोड़ दें सारी बातें जो हमारे मुल्क में हो रहा है, पार्टी कोई भी है, ये अच्छा हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो रहा है, हमारे मुल्क की अवाम के लिए अच्छा हो रहा है। मुक्तदरा में आके ये दुख की बात की है, सवाए आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी फलां, मतलब आप इदारों के साथ अवाम को लड़ाना चाहते हैं। जो दिल में मोहब्बत है इदारों से उसका छोड़ दें। आपकी फॉर्म 47 सर सुना भी करें, हौसला किया करें। आप पार्टी ना बना करें, आप नून लीग मत बना करें, एज ए एंकर आ करें, बैलेंस। मैं पार्टी हूँ, पाकिस्तान मेरी पार्टी है और मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। इस हवाले से मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हरकत है वो ठीक नहीं है। लिया करें, सवाल का जवाब लिया करें, हौसला रखा करें, पूरा जवाब आप जवाब देना, आप आए बाएं शाये ना करें, जवाब दें जो पूछा जा रहा है। पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि जी ये हो गया वो। आप राम कथा अपनी बोलते अगले का जवाब नहीं सुनते, फिर किसी को ना बुलाया करें ना, खुद ही बोलते रहा
करें टू प्रोग्राम में, पॉइंट जवाब आप ना दें, जो लिया करें। सवाल पूछा गया छोड़े है, इस बात पुरानी को। बातें ना आपका बात ही दोहराएं। माजरत के साथ, जी। आपका तरीका ही बहुत गलत है। मैं ये वजाहत अब कर देता 24 हूं। सर 24 नवंबर की कॉल आई है, जी। क्या गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए कि इदारों के साथ अवाम का जंग करवाएं? पुलिस ऑफिशियल्स कौन होते हैं वहां बैठ के मीडिया के ऊपर मैसेज देने वाले? इंस्टिगेट तो ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, आप दिल बुखलाहट आपके से- पास जवाब नहीं है, बुखलाहट जो से सवाल निकले पूछा ना जा रहा आपकी है favorite- वही पुरानी आपकी बात favorite पुलिस ये कर रही है, वो सवाल का जवाब आपकी दें। favorite क्या आप comment अपने धरने बुखलाहट के से निकले, क्या बुखलाहट से आप- निकले, वेल फैसिलिटेट करे, क्या दिल आप- बड़ा करे, अवाम को निकलने जी दें मियां रोड साहब, पे। मुझे ये आगे वो बताइए, कामयाब हाँ हो जी, या मैं फेल हो। ये आपका इस्लामाबाद, सवाल- मेरे सवाल, अच्छा, इस्लामाबाद में जो एक वो कानून बना है जिसके तहत इस्लामाबाद में कोई इस तरह का धरना हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत जो खुद फॉर्म 47 से ठीक है। आई हुई है। तो पीटीआई का तो ये रवैया यही है ना कि मैं ना मानूं, मतलब पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ है भी ने तनख्वाह भी ले रहे हैं, छड्डो उन्होंने फिर। आपका उस पार्लियामेंट कानून का की तकद्दुस ही मौजूदगी पामाल हो गया है। में बगैर इजाजत के क्या पीटीआई जो है ये कर सकती है? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो मैं आपका जो साबका सवाल आपने मैडम से पूछा है, नाज से, वो मैं दोहरा दूं। आपने कहा कि 24 के मुतालबात क्या, उन मुतालबात में सरे दस्त है बानी की रिहाई, ओके, एक नंबर 2 उसमें था हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तीसरा 26वीं आइन में तरमीम को रोल बैक किया जाए, वापस किया जाए। ठीक है, ये तीन मुतालबात नाज़रीन ये- बहुत क्लियर मियां साहब ने बताया कि इमरान खान को रिहा किया जाए, 26वीं तरमीम वापस ली जाए और जो मैंडेट छीना गया है बकौल पीटीआई के वो उनको वापस दिया जाए। ये तीन मुतालबात बेसिकली जो 24 नवंबर का एजेंडा है, या जो ठीक है। अब रहेगी आपकी बात। यही बात दूसरे- अगर ये बता हाँ देते। जी, दूसरा जो आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, आपकी नुमाइंदगी है, पंजाब में भी है, फेडरल में भी है, सेनेट में भी है। अब ये बात वहाँ क्यों, मैं उसका जवाब आपको इस तरह देता हूँ कि उसातिज़ा की तंजीमें भी होती हैं, डॉक्टरों की भी होती हैं। जब बात उनकी प्रॉपर तरीके से यूनियन के जरिए से नहीं मानी जाती तो उनको रीगल चौक में आना पड़ता है, लाठियाँ खानी जिनको पड़ती पकड़ हैं, के कैद फिर में अपने डाल दिया मुताबिक। जाता है। तो इसीलिए मतलब 100 इवन आपकी ब्लाइंड जो भी आ अफराद जाते है हैं। वो भी Yes. लोग आते क्योंकि हैं। PTI तो की जब बात सुनी नहीं जा रही उनकी, बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हमारे जितने मुकदमात कायम हैं वो गैर ठीक कानूनी है। है। हालांकि वे आउट तो वही है कि वो थ्रू कोर्ट ही होने हैं। कल को अगर गवर्नमेंट भी मान जाती है तो वो कोर्ट से ही क्रैश हाँ जी, जो काम 3 साल में खत्म होना है वो 3 दिन में भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उनकी मंशा शामिल हो जाएगी जो इस Big boss है। निज़ाम को चला रहे हैं, तो लिहाजा अब आपका दूसरा जो आप कहते हैं वो उसका जवाब मैं दे देता हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखें, ये जमहूरी निज़ाम में होते हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन यही है इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है ना मुल्क की, वो इंतहाई मखदूश है। आपको पता है जो 2 दिन पहले हुआ है हमारे मुल्क में, जो हुआ है, जो कुर्रम में हुआ है, बन्नू में हुआ, करम में, फिर हमारे जवानों की जो 12 नौजवानों की मतलब शहादतें हुई हैं, फिर वो जो मुसाफिरों के साथ वाकया हुआ, हम तो कह लें कि स्टेट ऑफ वार से भी आगे चले गए हुए हैं। तो इस सूरत हाल में इनको भी ख्याल करना चाहिए, पीटीआई को भी और गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए। जैसे बड़ा अच्छा सेफ एग्जिट दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कमेटी बना के कोई राह निकालें तो इससे बचा जाए ताकि कोई ऐसी अनहोनी वो ना होनी पाए। कंज्यूम हो गया है, वो कमेटी की बातचीत हो गई, वो कंज्यूम हो गया है। मतलब नहीं किसी देखें, मैं वही चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता। अच्छा, मेरी फीलिंग ये है मियां साहब कि हुकूमत तुली हुई है इस बात पर कि पीटीआई का जो हवा है ना उसको मलियामेट कर हवा निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल वो कहते हैं कि नहीं वापस ना लवो तुसी, ठीक है कर ले, लेकिन अगर इनको फ्री हैंड दे दिया तो कई बार मॉब जो है ना वो गड़बड़ कर देता, गड़बड़ भी कर देता, अनकंट्रोल भी हो सकता है और नताइज बिल्कुल 8 फरवरी की तरह भी आ सकते हैं। गवर्नमेंट को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब आपकी अवाम का स्टेक जो है ना वो खतरे में हो। देखे ना, कुछ भी होता है, किसका नुकसान है? इस मुल्क के लोगों का, अवाम का नुकसान है। अच्छा, हम थोड़ा सा जो आप बताएं मैडम,
ये मुतालबात जो इन्होंने बताए हैं बड़े क्लियर हैं, ये किससे हैं मुतालबात आपके? कौन ये इम्प्लीमेंट करेगा? सर बेसिकली जो यानी पार्लियामेंट की छवि आपका रजीम चेंज के लोग हैं, स्टेक होल्डर तो मेन वही है ना, जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वही ये सारा कुछ करेंगे। और मैं ये समझती हूँ, पहले भी हमारी बात तलखी में चली गई, देखें जो हालात 2 दिन पहले हुए या आज भी हुए बलूचिस्तान में, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आप इसी बात पे हमारी गवर्नमेंट लगी रही कि हमने सिर्फ पीटीआई को क्रश करना है, तो भाई ये एक दीवाने का ख्वाब है। आप 8 फरवरी से लेके ऑनवर्ड आज तक कितने मुकदमे जो कुछ मैक्सिमम डोज देना चाहते थे, डेटरेंट थ्योरी या मुआशरे में, सोसाइटी में खौफ हॉरर फैलाना चाहते थे, रिजल्टमेंट में आपको क्या मिला? बदले में क्या मिला कि आपके ऊपर फॉर्म 47 का एक स्टिग्मा लग गया। लेकिन जो कुछ भी हो, आपने गवर्नमेंट बना ली, आपको अब पीटीआई को क्रश करने वाली सोच से बैकफुट पे जाना चाहिए, आपको बैक फॉरवर्ड सोचना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। आपके मुतालबात देखिए ना, मेरी के लिए मैं ये समझती हूँ सर, मुतालबात किससे हैं? सर मुतालबात करेगा ये? जो जिन्होंने रजीम चेंज की है, ओके, जो ये गवर्नमेंट लाए हैं, वो जो मेन स्टेक होल्डर है, वेरी क्लियर, जैसे सर ने भी कहा एस्टेब्लिशमेंट, जो भी है उनको आप पीटीआई को भी छोड़ना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट जो लाई गई है, इम्पोज की गई है, जिसका गुस्सा अवाम के अंदर है, अवाम बाशऊर है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो भी मुक्तदरा है और जो भी हमारे बिग बॉस हैं, उनको पाकिस्तान के लार्जर बेनिफिट सोचने चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। आपने जो कहा, एक आम आदमी के बारे में क्लियर जवाब दिया कि मुक्तदरा जो है ये इन चीजों को हल कर सकता है जी, करना चाहिए। और इमरान खान साहब का ये स्टांस यही है कि मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। Exactly, तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया भी कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, आपने अगर ये कोई बातचीत करनी है तो ये हुकूमत से करें। तो ये कैसे होगा मामला? हुकूमत भी, आप भी समझदार हैं, हम सब जानते हैं हुकूमत कौन लाया है, कौन करा रहा है, कौन रजीम चेंज करता है, जो भी है। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी हुकूमत, कोई भी जमहूरी सिस्टम जमहूर के लिए होता है, अवाम के लिए। मेरा अब भी वही बात है, हुकूमत कोई भी हो, अपोजिशन कोई भी हो, आपको आम आदमी की बात करनी चाहिए। नहीं सर, फिर आप उधर मैं बिल्कुल, कौन हल करेगा? मुक्तदरा ने तो कह दिया, हम तो नहीं। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? जो रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम, उन्होंने तो कह दिया कि आप मामूली बात ऐसे ही कह रहे हैं, वही वो जब चाहेंगे सब सही हो जाएगा। ओके जी मियां साहब, जब चाहेंगे सही हो जाएगा। मुतालबात देखें, ये जो मुतालबात आप कह रहे हैं ना, हमेशा बैकडोर डिप्लोमेसी काम करती है। ओके ठीक है। देखें अली अमीन गंडापुर जो है वो यही काम कर रहे हैं 2-3 दिन से। वो उनकी वो बात हो सकता है कि जो वो चाहते हैं वो ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मिल सकता था उनके जरिए से। लेकिन कुछ लो की पॉलिसी पे अमल करते हुए, तो ये मामला तो देखें, कभी ये नहीं होता एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली आपके साथ टेबल पे नहीं बैठेगी, वो गवर्नमेंट का ही कोई नुमाइंदा आगे करेगी ना, विद अप्रूवल हो। ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी बीइंग है, हम तीनों जो ये पैनल यहाँ बैठा है इंक्लूडिंग यू, हमारी ख्वाहिश है कि ये काम कहीं ना कहीं हल हो जाए। हम नहीं चाहते कि एक को आप जैसे मतलब लोगों की 90% हमारे एंकर्स की राय है कि अब की बार का ये धरना 24 वाला टोटली फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन कई बार देखें, हाँ वो इस वक्त ख्वाजा आसफ या दूसरे लोगों के जो बयानात है ना, इसीलिए राना सनाउल्लाह या साहब के बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये भी इनको ज़हन में रखना चाहिए, अनहोनी हो सकती है, अनहोनी भी हो सकती है। फिर इंटरनेशनल प्रेशर है, देखें यूके और यूएसए उन्होंने देखें अब की बार जो उनका वर्ड था ना सेनेटर का 41 और 42 का, उन्होंने लिखा जो अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ इमरान खान, ठीक है। और बाकी 2-3 चीजों के अलावा ये एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए वो सेनेटर का उनकी लॉबिंग वहां ठीक ठाक है। तो वो रादर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि उनका केस जो है ना, मुझे कोई इशारे नहीं मिले कि इनका आर्मी में या फौजी ट्रायल होगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट को कंसीडर करनी चाहिए कि सेफ एग्जिट देना चाहिए। एक बंदे को बिल्कुल दीवार से लगाएंगे, वो कहता फिर मैं तो मार ही रहा हूं। मैडम की बात मुझे बहुत माकूल लगी कि ये ख़त्म करने की पीटीआई को ख्वाहिश जो है ये दुरुस्त नहीं है। तारीखी एतबार से, मैं की बात कर रहा हूं, तारीखी एतबार से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की ज़िया-उल हक ने कोशिश मुकम्मल तौर पे की, पाबंदियां लगाई, फांसी चढ़ा दिया। क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं हुई।
जनरल मुशर्रफ की इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ को ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं कर सके। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं उनको इस तरह ख़त्म करने की कोशिशें जो हैं वो कामयाब, हमेशा सियासी मौत तो नाज़रीन ये उनको मौका दे। एक बात तो तय हो गई कि 24 तारीख का जो सूरज है वो कोई कामयाबी की नवीद नहीं लेकर आएगा, लेकिन ये पीटीआई के लिए तो पीटीआई की ये जो नाकामी है, मैं इसको समझता हूं कि ये हुकूमत की कामयाबी नहीं है। हुकूमत ने भी जिस तरह कंटेनर लगा के कारोबार जिंदगी को मुअत्तल करके, फोर्स इकट्ठी करके, कंटेनर लगा के वो बंद करके, करके और वो ये जो इंटरनेट वगैरह बंद करके, ये कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन वो इमरान खान के धरने को, उसकी काल को तो नाकाम बना लेंगे, लेकिन ये उनकी भी कामयाबी नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो एक सियासी क्वागमायर के अंदर, एक सियासी मैस के अंदर, एक सियासी जंजाल के अंदर जो फंस चुके हैं, इससे निकलने की क्या तरकीब है। इमरान खान का ज़िद्दी होना, हट धर्म होना अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इक़्तिदार में होते हैं ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो उनकी होती है। हुकूमत को इस मामले में सोचना चाहिए, मुक़्तदरा को इस मामले में सोचना चाहिए कि कैसे इस मैस से निकला जा सकता है। जनाब नाज बलोच साहिबा, जनाब मियां लियाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। कल का सूरज जो है वो क्या पैगाम लाता है देखते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।